गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के काव्य खंड से पाठ संख्या 9, जिसका शीर्षक है हमारी नींद और जिसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जीवन परिचय और कविता का एक भाग को पढ़ा था। आज हम उस कविता के शेष भाग को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद उसका एक सरल अर्थ बताऊंगा। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। अर्थात कहने का अर्थ है इसमें, एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसी के माध्यम से वह हम लोगों को आगाह कराते हैं और बोलते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे संसार में जो भी दीनहीन हैं, गरीब हैं, उनकी जीवन दशा भी उतनी ही दयनीय है, क्योंकि सत्ता भोगी लोग, सुविधा भोगी लोग जनता पर अत्याचार करते हैं और अपने चैन की नींद सोते हैं। उनका मानना है कि दुख में जन्म लेने तथा मरने के लिए इनका जन्म होता है। वह कहते हैं जो गरीब हैं, जो दुख से ग्रसित हैं, उनका जीवन इस संसार में दुख जीने के लिए ही, सहने के लिए ही और दुख में मरने के लिए ही होता है। ये गरीब लोग अपने दीनता के कारण, कमजोरी के कारण, अशिक्षा के कारण क्या है, अत्याचारियों के शिकार होते जाते हैं। और बोला जा रहा है इसमें, कई तो ऐसे हैं जो जन्म लेते ही पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। कई लोग दंगे में, आगजनी में, बमबारी में मर जाते हैं। जैसे मक्खी है, मक्खी को क्या पता है कि कहाँ आगजनी है, कहाँ बमबारी हुआ है। इसलिए बोला गया है कि उसका जीवन क्षणभंगुर है। उसी तरह मनुष्य का भी जीवन एक क्षणभंगुर है। अतः गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। अर्थात पुनः कवि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग किसी तरह अपने पेट की आग को शांत करते हैं, बुझाते हैं, और उनके बुझाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। लेकिन समाज में लोभी लोग जो हैं, वह देवी जागरण के नाम पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर, बाजा बजाते हैं और इस कार्यक्रम की आड़ में वह क्या करते हैं, गरीबों को ठगते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बोला गया है कि देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यानी देवी देवताओं को लाउड स्पीकर बजाकर बोला जाता है, उन्हें जगाया जा रहा है। जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें यह सब बातें बताकर, बड़े बड़े ढोंग कर उन्हें ठगा जाता है। आगे है, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारे नींद के बावजूद। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। अर्थात कवि इस पंक्ति के माध्यम से अत्याचारियों के अमानवीय आचरण पर प्रकाश डाला है और कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोगने के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने जिद्दी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते हैं। यानी कितना भी उन पर दबाव दिया जाता है, तो जो दमनकारी शासक हैं, अन्याय वाले हैं, वो अपना कार्य को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का निर्माण करते हैं, जिससे समाज में बुराई, लाचारी, दुख फैला सकें। इस प्रकार हमारी नींद का माध्यम से कवि समाज के शोषण वर्ग की ओर, जो शोषित वर्ग हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं, उनके ऊपर ध्यान को आकृष्ट कराते हुए हमें आगाह करते हैं और कहते हैं कि जनता
अत्याचारियों का जुल्म सहती जा रही। हम जो जनता है जो हम पर अत्याचार करते हैं, हम उसका मुकाबला नहीं करते, बल्कि डर कर उस अत्याचारियों का साथ देते हैं, हम जुल्म सहते जाते हैं, किंतु साहसपूर्वक विरोध नहीं करते हैं। शोषक वर्ग अपने वर्चस्व के कारण सुख का आनंद लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो जुल्मी लोग हैं हम पर जुल्म करते हैं और अपनी चैन की नींद सोते हैं, अपने सत्ता को जगाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अत्याचारियों के जुल्म के विरोध करने से ही इनकार करना जनता नहीं भूल गई है। और अगर हमें क्षमता है तो हमें क्या करना है, जो हमारे विरोधी हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं, उनका हमें डटकर मुकाबला करना है, बल्कि जो विरोध करने की क्षमता है हमें उसे भूलना नहीं है। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न अभ्यास को देखेंगे।